चलिए यहाँ पे आपका प्रश्नावली 10.1 इसमें जो है सबसे पहला सवाल जो आप लोगों को दिया गया है, इसमें आकृति दिया गया है और आकृति का जो भुजा है उसका अलग अलग माप आपको लिख के दिया है और पूछ रहा है इसमें आकृति का परिमाप ज्ञात करें। परिमाप के बारे में आपको पता है, जो चारों कात का जो हम लोग जोड़ लेंगे भुजा की लंबाई, तो वही क्या हो जाता है परिमाप। जैसे ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये आपका 5 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना होगा, चारों का जोड़ लेंगे, 4 2 6 6 1 7 7 5 12, यानी 12 सेंटीमीटर इसका जो है परिमाप हो जाएगा। बी नंबर में सवाल देखिए, बी नंबर में आपका है इस प्रकार से आकृति। इस आकृति को शायद आप पहचानते होंगे, जिसको क्या बोलते हैं, ये आपका 23 सेंटीमीटर, ये आपका 35 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर और ये आपका 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। अब इसको जो है जोड़ना है, जोड़ना मतलब परिमाप निकालना है, परिमाप निकालने के लिए हमको जोड़ना पड़ता है। तो 35 यहाँ पे 23, ये 35 40, तो 35 35 जोड़िएगा तो 70 और 70 में 40 जोड़िएगा तो 70 30 100 और 40 वाला 30 ले लिए है, 10 बचा है यानी 110 और 110 और 23 जोड़िएगा तो 133 सेंटीमीटर इसका जो है परिमाप हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे देखिए सी में क्या है। सी में देखिए इस प्रकार से है और इस आकृति को भी आप पहचानते होंगे, इसका क्या नाम है, 5वां चैप्टर में बताए थे ना। ये आपका 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर और ये भी आपका 15 सेंटीमीटर और ये भी आपका 15 सेंटीमीटर। बताइए जब सब भुजा बराबर है, इसका परिमाप निकालना है तो 15 गुना 4 60 होगा, 60 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया, है ना। आगे बढ़िए, आगे आपका सी डी नंबर में क्या है, डी का देखिए। डी में आपका इस प्रकार से है आकृति, आपका ये है 4, ये 4, ये 4 और ये 4 और ये भी 4 है। थोड़ा सा इस प्रकार से बनाइए जिससे बराबर लगे देखने में। ये आपका ये भी 4 है, तो 1 2 3 4 5 यानी सम पंचभुज है। ये सम मतलब सब भुजा बराबर, पंचभुज मतलब 5 गो भुजा। जब सब 4 4 है तो 4 5 20, कितना हुआ इसका अधिक 20, 4 4 जोड़िएगा, सबको जोड़िएगा तो कितना हुआ 20 है ना। परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परिमाप निकालने के लिए इसका जो है सभी भुजा को जोड़ देना पड़ता है। ई नंबर में देखिए एक तीर का चिन्ह बना हुआ है, तीर का चिन्ह, इसका परिमाप चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका हाइट को देखिए, ये वाला ये खड़ा जो है, ये खड़ा हाइट आपको 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर आपको बताए थे। 0.5 कितना होता है, ये आधा है। उसके बाद और ये भी आपका 0.5 सेंटीमीटर, इसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद ये है 2.5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ से लेके यहाँ तक है 4 सेंटीमीटर और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर ही है और ये आपका 1 सेंटीमीटर, ये जो है 1 सेंटीमीटर। अब कैसे जोड़िएगा इसको जोड़ने के लिए से पहले का जो क्लास आपका था दशमलव वाला, उसमें दशमलव वाला जोड़ दशमलव वाला घटाव भी आपको बताए थे। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी भी है उस चीज़ का है कि इसका और इसका सेम लंबाई है। जब सेम लंबाई है तो अढ़ाई ये है, अढ़ाई ये है, अढ़ाई अढ़ाई कितना होता है 5, तो ये हो गया आपको 5। देखिए ये दोनों मिला के 5 और यहाँ पर देखिए आधा ये दोनों मिला के 1। उसके बाद 4 ये 4 4 8 ये हो गया। उसके बाद 1 ये हो गया। सबको जोड़ लीजिए कितना हुआ, तो 8 1 9 1 10 10 5 15, यानी इसका जो परिमाप हो गया वो कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। परिमाप निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है ना। देखिए एफ नंबर में एक स्वास्तिक बना हुआ है। एफ नंबर में जो है स्वास्तिक का चित्र बना हुआ है ऐसे।
ये है स्वास्तिक। अब इसमें देखिए आपका ये है 4 सेंटीमीटर, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ये इसका दूरी 1 सेंटीमीटर, और ये है आपका 4 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आपका फिर से 1 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। उसके बाद और ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर है। आगे बढ़िए, आपका ये देखिए ये वाला दूरी, ये दूरी भी 3 है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आपका 3 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 2 है ना। चलिए आगे इसमें आइए, ये आपका 4, ये आपका 1, और ये 3, और ये वाला 2, उसके बाद ये वाला 3, ये 2, ये 3, ये 3, ये 4, ये 1। अब इसका परिमाप आपको बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो परिमाप आपको क्या बोले हैं, कहीं एक जगह से शुरू कीजिए और इसके काते कात जो है पूरा चक्कर आप मार लीजिए। जब पूरा चक्कर मार लीजिएगा तो जो वो चक्कर जितना दूरी का होगा वही उसका परिमाप हो जाएगा, है ना। देखिए सबको जोड़िए, एक साइड से हम लोग जोड़ना शुरू करते हैं ऊपर से। 1 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 1 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 से 3 22। अब 22 के बाद इधर आइए, 22 4 26, 26 1 27, 27 3 30, 30 2 32, 32 3 35, अब 35 4 39, 39 1 40, 40 3 43, 43 2 45, 45 3 48, 48 4 52। और वो एक को तो जोड़ ही लिए हैं हम लोग। जब एक को जोड़ लिए हैं तो इसका परिमाप कितना हो गया, इस आकृति का परिमाप आपका 52 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, 52 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे जो आपका सवाल है वो सेंटेंस में दिया हुआ है, कुछ बोला है उसको बोल रहा है करने के लिए। क्या, 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह टेप द्वारा बंद कर दिया जाता है तो आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात करें। देखिए बोल क्या रहा है, आयताकार कुंची है, बक्सा है, बॉक्स, यानी वो बॉक्स आपको हम बताए हैं वो घनाभ के आकार का होता है। ये चीज़ बताए हैं ना जी, किस आकार का होता है, घनाभ के आकार का होता है। देखिए यहाँ पे हम बॉक्स को बनाते हैं, आपका ये क्या चीज़ है, बॉक्स यानी बक्सा। अब ये बक्सा में क्या कर रहा है, जो 40 सेंटीमीटर लंबाई, ये लंबाई जो है इसका 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसका चौड़ाई है आपको 10 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई हो गया वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को, सुनिएगा पूरा बॉक्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, बॉक्स का ढक्कन। तो बॉक्स का ढक्कन की यही ऊपर वाला ना, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला यही है ना इसका ढक्कन। और ये जो ढक्कन है, ढक्कन की लंबाई चौड़ाई दे दिया है 40 और 10। इसमें बोल रहा है जो ये टेप मारना चाहता है, क्या इस पर जो है टेप होता है ना, वो टेप जो है मारना चाहता है, तो ये टेप की लंबाई क्या कितना लेना पड़ेगा उसको, यानी उसमें जो टेप यूज होगा उस टेप की लंबाई क्या होगा। तो आप यहाँ पर तो ये बात को समझते हो ना, यहाँ से लेके चलेंगे, यहाँ से लेके चलेंगे, यहाँ से लेके चलेंगे, यानी जितना दूरी हम चलेंगे तो ये आयताकार पार्ट जो है, इस आयताकार पार्ट का कुंची हो जाएगा, परिमाप होगा। और परिमाप निकालने के लिए आपको पता है क्या, आयत का परिमाप याद है ना, आयत की परिमाप, आयत की परिमाप क्या था, आयत के परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही था ना जी। आयत के परिमाप 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो देखिए 2 गुना लंबाई, देखिए लंबाई 40 जोड़ चौड़ाई कितना, देखिए 10 हुआ। अब आपको बोले थे जो कोष्ठ में होगा उसका पहले काम कर लेना। तो ये 2 है, गुना है तो छोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए पहले, 40 10 50। अब इसका मतलब हुआ 2 गुना 50, तो 50 गुना 2 कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है इसी कारण सेंटीमीटर दिए। 100 सेंटीमीटर लंबा जो है उसको टेप लग जाएगा इस बक्से को जो है कवर करने के लिए। बक्से का मतलब बक्से के ऊपर वाला चीज़ को। चलिए 3 नंबर में एक बार सवाल पढ़िए। 3 नंबर में क्या है सुनिए, एक मेज का मतलब टेबल होता है, एक मेज की ऊपरी सतह की बीमा का मतलब वही भुजा उसका, एक मेज की ऊपरी सतह की बीमा 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो मेज की ऊपरी सतह का परिमाप कितना होगा। मेज देखिए, एगो मेज बना लेते हैं, मेज मतलब टेबल।
इसको इस प्रकार से हम बना लेते सिंपल में। ये आपको मेज दिख रहा होगा, मेज का देखिए ये, चलिए बढ़िया से बनाते हैं। ये जो है आपको मेज दिख रहा होगा, मेज मतलब टेबल। अब इसका जो बीमा मतलब, बीमा का मतलब इसका भुजा, भुजा कितना दिया हुआ है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। हम इसको लिखने के लिए आपको बताए हुए हैं दशमलव वाला चैप्टर में, जाइए दशमलव वाला चैप्टर को पहले देखिए, तभी ये सब काम आप कर पाइएगा। 2 मीटर 25 सेंटीमीटर यानी इसका जो लंबाई है ये 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को ऐसे लिखेंगे, हुआ ना जी। अब सेंटीमीटर नहीं कहलाएगा ये, अब ये मीटर ही कहलाएगा, है ना। उसके बाद 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसका लंबाई है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, और इसका जो लंबाई है ये आपका 1 मीटर कितना है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब अब ये मीटर में हम लोग चेंज कर चुके हैं, दशमलव लगा दिए, हम लोग किस में चेंज कर चुके हैं, मीटर में चेंज कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको ये बोल रहा है जो मेज की ऊपरी सतह का परिमाप कितना होगा, ये मेज का ऊपरी सतह है, अब इसका परिमाप आपसे पूछ रहा है। परिमाप मतलब क्या, यहाँ से चल के यहाँ से चल के यहाँ से चल के आएंगे तो वो कितना दूरी, तो मेज किस आकार में है देखिए, तो आपको नहीं लग रहा जो आयताकार है, जब आयताकार है तो आयत का जो परिमाप का फॉर्मूला है ये वाला 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, इसमें लगा देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखिए 2 गुना लंबाई, लंबाई कितना देखिए 2.25 और चौड़ाई कितना देखिए 1.50। अब तो यहाँ पे ये बात आती है जो इसको जोड़ना पड़ेगा पहले, और जोड़ने के लिए आपको दशमलव का जोड़ पता होना चाहिए तभी ना जोड़ पाइएगा जी। तो हम बोले थे दशमलव का जोड़ जोड़ने के लिए दशमलव के नीचे में आप दशमलव रखिएगा तब अपने आप वो जुड़ जाएगा। कैसे, अगर उसे भी करना चाहते हैं तो देखिए 2.25 और 1.50, यानी इसको पहले जोड़ लीजिए, 2 1 3 और 50 20 75, यानी यहाँ पे 2 गुना 3.75 के कहने का मतलब 7 5। अभी दोनों को आप जो है गुना कर लीजिए, जब दोनों का आप गुना कीजिएगा देखिए मुँह से करना सीखिए कि 3 दूना 6 और 75 दूना 1.5 होता है, 75 दूना 1.5 मतलब 1.5, 75 दूना किए तो 1.5 हुआ, और 1.5 का मतलब 1.5 सिखाए हैं आपको, और एक यहाँ पे आ गया 6, 3 दूना 6 और एक फिर से 6 1 7 और दशमलव में 5 यानी 7.5। अगर एगो जीरो लगाना तो दे दीजिए, ये सेंटीमीटर, कहने का मतलब 7.5 सेंटीमीटर नहीं लगेगा, मीटर में है, 7.5 मीटर है। आप इसको जो है दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे, क्या ये सोचना नहीं है, मतलब दूसरे तरीके से करने के लिए बता रहे हैं। जैसे मीटर है ना, मीटर को पहले आप सेंटीमीटर में बदल लेते, मीटर को जब सेंटीमीटर में बदल लीजिएगा फिर भी आपका काम होगा। कैसे, ये 2.25 मीटर यानी 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर जो है ये टोटल सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 100 सेंटीमीटर देते हैं तो 1 मीटर बनता है, और यहाँ पर है 2 मीटर, 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर यानी 225 सेंटीमीटर कहाँ ऊपर वाला, और ये देखिए 1.1 मीटर 50 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर ये हो गया, 50 सेंटीमीटर ये हो गया, यानी दोनों मिला के 150 सेंटीमीटर, ये 150 सेंटीमीटर ये हो गया, 225 सेंटीमीटर ये हो गया। अब दोनों को जोड़ लीजिएगा वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। अगर मीटर में मांगेगा तो मीटर में मांगने के लिए 100 से भागा लगा दीजिएगा। ये सब अच्छी प्रकार से आपको बताए हुए हैं इसमें दशमलव वाला चैप्टर में, जाके दशमलव का जो है एक बार जरूर आप क्लास कीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए, 4 नंबर में देखिए क्या है, बारिश शुरू हो गई है, आपको थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम भी हो सकता है। चलिए 4 नंबर में है जो 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फ़ोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है, आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। सुनिए पहले, मान के चलिए ये एक फ़ोटो है, ये कौन सी है, ये जो है एक फ़ोटो है, और इस फोटो का लंबाई चौड़ाई आपको कितना दिया हुआ है 32 और 21, यानी ये जो है आपका 32 सेंटीमीटर है और ये जो है आपका 21 सेंटीमीटर है। ये फ़ोटो आप लोग देखे होंगे, फ़ोटो में लकड़ी का साइड से जो है फ्रेम लगाया जाता है, इस चीज़ को देखे होंगे। ये जो है आपको यहाँ पे ये फ्रेम लगाना चाहता है किस चीज़ का, लकड़ी का, चारों साइड से। अब आपसे यही पूछ रहा है ये जो लकड़ी का फ्रेम लगेगा ना, लकड़ी का फ्रेम लगेगा, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। अरे भैया लकड़ी का फ्रेम आप तो साइड से ही लगाइएगा, और साइड से लगाने का मतलब वो फ़ोटो का हमको परिमाप चाहिए, और फ़ोटो है आयत के आकार में। फ़ोटो किस आकार में है, आयत के आकार में। हम कैसे समझेंगे ये आयत के आकार में है, तो हम इस प्रकार से समझे हैं, ये देखिए
इसका लंबाई और इसका लंबाई अलग अलग दिया हुआ है, और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और दुइये को लंबाई ये दिया है, ये क्या को लंबाई दिया है, दुइये को लंबाई। अगर अलग अलग साइज में कोनो आकृति होता, वो फोटो होता, तो वो आपको बता के देता जो इतना इतना बीमा का है, लेकिन आपको दुइये को बीमा दिया है, यहाँ पे दो को बीमा दिया है। इसका मतलब ये हुआ जो ये आयत के आकार का है। आपको सवाल के पीछे सोचने के लिए बता रहे हैं, आपको ये हो सकता है सवाल में रहे या नहीं रहे। जैसे इसी सवाल में 4 नंबर में आपको कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है जो आयताकार है, ये हमें सोचना पड़ेगा, ये सवाल को पढ़ के खुद सोचना पड़ेगा। ये जो फोटो है आयत के आकार में है। अब फिर से वही काम कर लेंगे, क्या आयत का परिमाप निकाल लेंगे। आयत का परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो मतलब 32 जोड़ 21 कीजिए। 2 गुना 30 20 50, 50 3 53। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, डायरेक्ट गुना कर लीजिए। देखिए 3 का 3 3 दूना 6, और 5 का 5 5 दूना 10, यानी कितना हुआ 110 सेंटीमीटर। टोटल जो है लकड़ी की लंबाई उसको 106 सेंटीमीटर चाहिए उस फोटो को जो है पूरा लकड़ी से फ्रेम करने के लिए। अब जो है आपका 5 नंबर का सवाल है, इसको देखिएगा। 5 नंबर में है जो एक आयताकार भूखंड, भूखंड के मतलब होता है, भू मतलब जमीन और खंड मतलब टुकड़ा, यानी जमीन का वो टुकड़ा के बारे में बात कर रहा है। एक आयताकार भूखंड, और कैसा भूखंड है, आयत के आकार का है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, देखिए इसका लंबाई दिया हुआ है आपको 0.7 किलोमीटर, है ना, और इसका चौड़ाई जो है आपको चौड़ाई दिया हुआ है 0.5 किलोमीटर। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्ति में बार लगानी है। बार का मतलब ये हुआ, जो आप लोग देखते होंगे जो खेत में जो है वो एगो तार आता है, कटीला तार, वो तार से घेरा जाता है, तो वही मतलब घेर जो रहा है उसी चीज़ को बार बोला जाता है ना। घेरने का जो प्रोसेस है, जो घेरते हैं तो वो बार कहलाता है। तो 4 पंक्ति में, पंक्ति का मतलब हुआ लाइन, यानी 4 लाइन में वो तार लगाना है। अब इसको थोड़ा समझिए मेरे साथ, क्या करना चाह रहा है। मान के चलिए ये आयत आकार का जो है, ये आयत के आकार का कौन सी है, उसके पास ज़मीन है, ये ज़मीन का टुकड़ा मान के चलिए। अब ज़मीन का टुकड़ा में क्या किया, ये जो है यहाँ पे खुटा गाड़ेगा, यहाँ पे खुटा गाड़ेगा, यहाँ पे खुटा गाड़ेगा, यहाँ पे खुटा गाड़ेगा, यहाँ पे गाड़ेगा, फिर यहाँ पर भी खुटा गड़ता है ना जी, यहाँ पे खुटा गड़ेगा। चारों कात से ये क्या कर दिया, खुटा गाड़ दिया। अपने जो ज़मीन था वो ज़मीन में चारों कात से जो है खुटा को गाड़ दिया। अब खुटा गाड़ेगा, मान के चलिए यहाँ पे हम 2 को लेके दिखाते हैं, 2 को लेके दिखा देते हैं। देखिए मान के चलिए ये खुटा ऐसे गाड़ दिया। अब खुटा जब गाड़ा है तो वो तार से घेर रहा है। अब एक ही वो तार जो देगा तो उससे तो काम नहीं चलेगा, तो वो एक खुटा में जो है ना, जैसे यहाँ पे यहाँ आप देखिए, जैसे ये है ना, ये मान के चलिए 2 को खुट्टा है, तो इसके बीच में एगो यहाँ पे तार लगा के देगा, 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 तभी ना बढ़िया से कवर होगा, कोनो भैंस बकरी माल जाल उसमें नहीं घुसेगा। ये बात को मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। जैसे ढड्डा बनाते हैं ना, घर में ढड्डा बनाते हैं तो क्या को बांध देते हैं, एगो तो ऊपर में रहता है, फिर उसके बीच बीच में भी देते हैं। सेम इसी प्रकार से इस खेत के लिए क्या करेगा, वो ये तार का जो है बार लगाना चाहता है। और क्या पंक्ति में, 4 पंक्ति में। अब आपसे ये पूछ रहा है जो वो तार जो लगाएगा वो तार की लंबाई क्या होनी चाहिए। एक बात बताइए, ये तार जो लगेगा तो खेत के चारों कात में लगेगा जी, और आप जानते हो जब चारों कात लगेगा, चारों कात की लंबाई तो उसका परिमाप होता है, यानी हम परिमाप निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। काम तो हो जाएगा लेकिन उसमें एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा। कहिए काहे, एक बार घूमेंगे यानी तार को एक बार लगा देंगे तो एगो परिमाप, लेकिन वो बोला 4 बार घुमाएंगे हम तार को, मतलब 4 गो परिमाप, यानी उसका परिमाप हम निकाल लेते हैं और उसको जो है 4 से हम गुना कर लेंगे। जब 4 से गुना कर लेंगे तो जितना लंबाई का हमें तार चाहिए वो चीज़ जो है हमें प्राप्त हो जाएगी। देखिए बाबू, इसमें क्या कर रहा है, ये तार लगाएगा यहाँ पे जो है ना, ये 4 टुकड़ा में जो है तार लगाएगा। ये पहला हुआ, उसके बाद इसके ऊपर लगाएगा, इसके ऊपर लगाएगा। अभी तक तो हम 2 को लगाए हैं ना, फिर ऊपर लगाएगा, फिर ऊपर लगाएगा, 4 को लगाएगा। देखिए एगो परिमाप इसका हम लोग निकालते हैं। परिमाप कैसे निकालेंगे, आयत के आकार का है, आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। देखिए 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। एक बात समझिए पहले, ये अभी किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर में चाहे तो हम इसको मीटर में भी बदल सकते हैं। चलिए किलोमीटर में ही आपको करके दिखाते हैं। तो 2 गुना लंबाई, लंबाई कितना 0.7 जोड़ चौड़ाई, चौड़ाई कितना 0.5। अब इसको जो जोड़िएगा
तो 2 गुना 0.7 और 0.5 को जोड़िएगा। देखिए यहाँ पे जोड़ने के लिए आपको बताते हैं, 0.7 और 0.5 जोड़िए, 7 5 12 के 2 हासिल 1। जहाँ पे दशमलव है दशमलव रख दीजिए, 1 हासिल बचा है ना। अभी दोनों को जोड़ के हासिल को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो 0, हासिल को जोड़िएगा तो 1, यानी 1.2 किलोमीटर हुआ। ये 1.2 किलोमीटर का मतलब समझते हैं, मतलब 1 किलोमीटर 200 मीटर, और यहाँ पे क्या था ये 700 मीटर, और यहाँ पे क्या है 500 मीटर। हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के बताए हुए, इसी कारण आपको बोलते हैं जाके दशमलव वाला क्लास एक बार जरूर आप कीजिए। और शायद कौन सा चैप्टर होगा, 8वां शायद चैप्टर होगा, वो जाके एक बार देख लीजिएगा। तो ये कितना हुआ जी, 1.2 किलोमीटर। अब इसको तो 2 से गुना करना पड़ेगा, और गुना करने के लिए आपको दशमलव का गुना भी बताए हैं। कैसे, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, कीजिए जैसे गुना करते हैं वैसे कीजिए, दशमलव का काम बाद में करेंगे, देख लेंगे। जैसे आपको गुना आता है वैसे कर लीजिए। 2 का 2 दूना 4, और 1 से 2 में करेंगे तो 2। अब दशमलव की बारी आती है, तो दशमलव में हम गिनते हैं दशमलव के बाद क्या गो अंक, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 गो अंक आपको दिख रहा है, तो 1 अंक दिख रहा है, तो जो गुना करके आया है उसमें अंक को गिन लीजिए। ये पहला अंक है, जब पहला अंक है तो 1 हो गया, तो 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव आप लगा दीजिए, तो कितना हो गया ये 2.4। किस में, किलोमीटर में। किस में होगा, किलोमीटर। क्यों, क्योंकि किलोमीटर में ही सब कुछ है। ये आपको यहाँ पर आप किलोमीटर लिख सकते हो, किलोमीटर के लिए क्या हम लिखते हैं आपको बताए थे। अब चलिए, ये एक बार जब तार लगाएगा ना तो 2.4 किलोमीटर लगेगा। अब समझिए, जब 4 बार तार लगाएंगे तो मतलब 4 गुना, 4 गुना कहने का क्या मतलब, 4 से गुना। तो देखिए 2.4, इसको 4 से गुना कीजिए, तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, और 4 का 4 दूना 8, 8 1 9। अब दशमलव कहाँ पे लगाएंगे, तो दशमलव के 1 अंक के बाद, मतलब दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर रख देंगे, तो यानी ये 9.6 किलोमीटर। उसको जो टोटल तार लगेगा उस खेत में बार लगाने के लिए, वो 9.6 किलोमीटर। कहने का मतलब ये हुआ 9 किलोमीटर और 600 मीटर। आप बोलिएगा सर जी 600, यहाँ पे 6 लिखा हुआ, आप 600 मीटर बोल रहे हो, तभी तो बोल रहे, जाके क्लास देखिए एक बार। देखिए यहाँ पे ये कितना हुआ, 9 किलोमीटर और 600 मीटर का जो है उसको तार की आवश्यकता होगी। देखिए एक सवाल को बनाने के लिए कितना 4 5 7 मिनट हम दे देते हैं। काहे, हम इतना समय इसलिए देते हैं ताकि आप सीखो इस चीज़ को, छोटा छोटा चीज़ बताते हैं ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े। आप जो आए हो यहाँ पे मेरे पास पढ़ने के लिए, अभी जो आप क्लास देख रहे हो, तो मेरा भी तो दायित्व बनता है ना कुछ हो। क्या आपको ऊपर ऊपर से बता के भेज दे, आपको सीखिएगा नहीं, इस चैनल पर से उस चैनल पर जाइएगा, कहीं कुछ सीखने के लिए मिलेगा नहीं। आप यकीन मान के चलिए, जैसा हम पढ़ाते हैं, अगर दिमाग को अस्थिर करके सिर्फ मेरा आप क्लास को देख लीजिएगा ना, तो घर पे रिवाइज नहीं हो कीजिएगा ना, तो बहुत दिन तक आपको याद रहेगा। क्योंकि हम एक चीज़ को कई बार दोहराते हैं। अगर बनाने के लिए हम बोले तो हम पेन और पेपर हमको चाहिए, नहीं चाहिए हमको। ये सवाल को बनाने के लिए कितना सेकेंड, हमको 7-8 सेकेंड में हम जो है यहाँ तक आपको ला के दे देंगे। ये तो छोटा सवाल है, छोटा सवाल है, 3-4 सेकेंड मेरे लिए बहुत हो गया, लेकिन इसको बताने के लिए हमको भी 7-8 मिनट लग गया। काहे, इसके पीछे छोटा छोटा चीज़ आपको हम बताए। काहे कि आपका जो अभी स्टेज चल रहा है ना, वो सीखने के लिए चल रहा है। 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास, ये सब क्या है, सीखने के लिए है जी। और अभी आप सीखने से भागिएगा, बोलिएगा सर जी सिर्फ सवाल कराइए, तुरंत कराइए, फिर तो मैथ कभी नहीं सीख पाइएगा आप, है ना। चलिए आगे 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें 6 नंबर में 3 गो सवाल है। 6 नंबर में क्या गो सवाल, 3 गो। निम्नलिखित आकृति में प्रत्येक का परिमापी आपसे पूछ रहा है। देखिए, एक त्रिभुज जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज में 3 को भुजा होता है, तीनों भुजा की लंबाई आपको दे दिया, एगो का 3 सेंटीमीटर, एगो का 4 सेंटीमीटर, एगो का 5 सेंटीमीटर। अगर आप चाहे तो त्रिभुज बना सकते हो और वहाँ पे दिखा सकते हो। जैसे इसको 3 कर देते हैं, या 4 कर देते हैं, या 5 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में लिख देंगे। अब इसका परिमाप चाहिए हमको। अरे भैया परिमाप चाहिए तो क्या, सब भुजा को जोड़ लेंगे, 3 जोड़ 4 जोड़ 5, कितना होगा, 5 4 9 3 12 सेंटीमीटर। कुछ है, इसी को बिना लिखे हुए नहीं कर सकते थे। तो 3 को भुजा देवे किया है, तीनों भुजा का लंबाई है, तीनों भुजा को जोड़ लेंगे, परिमाप हो जाएगा। आगे, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर। देखिए समबाहु त्रिभुज,
त्रिभुज में 3 एगो भुज है और वो में है सम बाहु, मतलब सब भुजा बराबर, और एगो भुजा मतलब बराबर है। भुजा की लंबाई आपको दे दिया है 9 सेंटीमीटर, यानी उसका परिमाप 3 गुना भुजा, याद है प्रूफ करके दिखाए थे। तो यानी एगो है 9, तो 3 से गुना कीजिएगा तो 27। बी नंबर में क्या, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुना भुजा। 3 गुना भुजा मतलब 3, भुजा है इसका 9, तो 9 तिया कितना होगा 27 सेंटीमीटर। कट नहीं रहा है, चलिए जगह है। आगे देखिए सी नंबर में क्या क्वेश्चन है। सी नंबर में एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर की हो तथा तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर का। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, आपको क्या बताए थे उसमें, 5वां चैप्टर याद कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज का 2 गो भुजा बराबर हो, वही ना समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें ये बोल रहा है सवाल में, जो एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका बराबर वाला भुजा जो है उसकी लंबाई कितना है जी 8 सेंटीमीटर, और जो अलग है वो 6 सेंटीमीटर। जैसे त्रिभुज बनाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए यहाँ पे इसका 8, ये भी 8 और ये भी 6, बताइए इसका परिमाप कितना होगा। परिमाप मतलब तीनों भुजा को जोड़ लीजिए, 8 8 16, और 16 में 6 जोड़िएगा तो 22, 8 जोड़ 8 जोड़ 6 कितना होगा 22 सेंटीमीटर। मैथमेटिक्स मुश्किल थोड़े ना है, हाँ, लेकिन मैथमेटिक्स समय मांगता है। जितना समय आप इसको दीजिएगा उतना ज़्यादा सीख पाइएगा, और जितना कम समय दीजिएगा उतना ज़्यादा भूलिएगा। चलिए 7 नंबर है, 7 नंबर का एक बार पढ़िए सवाल। 7 नंबर में है एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और कितना 15 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अरे भैया जब भुजा हमको दे दिया है और परिमापे हमको चाहिए, आप चाहे तो त्रिभुज बना सकते हो, हम नहीं बनाएंगे। अब इतना सब तो बना के दिखेबे किए हैं, त्रिभुज बना लेंगे, किसी किसी का भुजा जो दिया है वो मान रख देंगे। हमको फाइनल परिमाप चाहिए, त्रिभुज का परिमाप हमको चाहिए। परिमाप के लिए सब भुजा को जोड़ देते हैं, एगो 10 है, एगो 14 है, एगो 15 है, सबको जोड़ लीजिए। अब जोड़ने के बाद कितना आएगा, देखिए इसको कैसे जोड़ा जाता है। पहले इसको जोड़ लीजिए आप 14 और 15 को, तो 14 और 15 में किसको जोड़िएगा, तो 15 में से 14 आप ले लीजिए, 14 14 28, एगो कम जोड़े थे 28 1 29, 29 ये हो गया। उसके बाद 10, 29 और 10 39, यानी 39 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। एक समषटभुज, पढ़िए समषटभुज, षट का मतलब 6 और सम के मतलब बराबर, यानी सवाल पहले पूरा पढ़ के सुनाते हैं। एक समषटभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा का माप 8 मीटर है। आप जानते हो जैसे सम लग गया मतलब सब भुजा बराबर होगा, और कौन सा षटभुज मतलब जिसका 6 गो भुजा, और एगो भुजा की लंबाई आपको दे दिया है 8। तो बताइए, आपको बताए थे बंद सम आकृति, भुजा की लंबाई गुना भुजा की संख्या, याद है। षटभुज है ना जी, षटभुज है तो 6 गो भुजा और एगो भुजा 8 का, तो 8 छा के 48 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाँ ना। सवाल को समझते हुए चलना है। आप इसको ऐसे लिख सकते थे, समषटभुज की परिमाप बराबर 6 गुना 8, ऐसे लिखिए। हम उतना काहे लिखेंगे, आपको तरीका जो तरीका था उतना तरीका आपको बताते हुए चले हैं, और डायरेक्ट हम कर देते हैं। आप उतना सजा सजा के लिख सकते हो। चलिए क्या नंबर का है, 9 नंबर में। एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। समझिए यहाँ पर एक वर्ग का आपको भुजा बोल रहा है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना है 20 मीटर है। समझिएगा ध्यान से, वर्ग का परिमाप 20 मीटर, और आपको बोल दिया इसका भुजा निकालो। कैसे निकालिएगा, तो हम क्या करते हैं, वर्ग का परिमाप वाला फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, जानते हो ना। 4 गुना भुजा यही ना है 20 के बराबर। आप बोलिएगा हाँ सर जी यही है 20 के बराबर। और आपको हम बोले थे अगर बराबर के इस साइड और उस साइड वाला कंडीशन आ जाए, और जो चीज़ आपको निकालना है, जो चीज़ निकालना है उसको अलग कर लीजिएगा, और बाद बाकी जो बचेगा उसको एक साइड कर दीजिएगा। तो अभी आपको निकालना है यहाँ पे भुजा, भुजा निकालना है, तो भुजा को आप यहाँ पे रख लीजिए, बराबर है 20 है तो इसको वैसे को वैसे रहने दीजिए। अब 4 को उधर भेजिए। अब 4 को भेजने के लिए आप क्या कीजिएगा, 4 इधर गुना कर रहा है, अब देख रहे हो ना गुना कर रहा है, उधर जाके भागा करेगा, उधर जाके भागा करेगा। और भागा का मतलब भी आपको बताए हैं, भागा का मतलब बट्टा होता है, यानी 4।
इसका मतलब ये हुआ 20 में 4 से भागा देना है। जब भागा दीजिएगा तो कितना होगा 5 सेंटीमीटर, यानी उस वर्ग का भुजा 5 सेंटीमीटर आया, है ना। चलिए 10 नंबर में देखिए क्या है सवाल। एक सम पंचभुज, पंचभुज मतलब पंच के मतलब 5, भुज के मतलब भुजा, और सम बोल दिया मतलब सब बराबर, का परिमाप 100 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई, एगो सम पंचभुज है 100 सेंटीमीटर उसका परिमाप है। ऐसे कीजिए, सम पंचभुज का परिमाप कितना होगा, देखिए सम पंचभुज, इसका जो परिमाप हम निकालेंगे तो पहले परिमाप है कितना, देखिए 100, इसका परिमाप कैसे निकलेगा, पंचभुज है मतलब 5 और एगो भुजा के लंबाई जितना होगा वही ना जी, और यही तो है आपका 100। हमको निकालना है यहाँ पे भुजा, भुजा को यहाँ पर रख लेते हैं और 5 को उधर भेज देंगे, मतलब इधर गुना है उधर जाके भागा करेगा। अब 100 में 5 से भागा लगाइएगा तो 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब जानते हो पंचभुज का प्रत्येक भुजा 20-20 सेंटीमीटर का है। 5 को भुजा है, फिर 20 गुना 5 कीजिएगा तो 100 इसका परिमाप आ जाएगा। हाँ देखिए 11 नंबर में आपको 3 गो सवाल है, 11 में 3 गो। पहले सवाल पढ़ते हैं, सुनिए। एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है, धागा का टुकड़ा है जो 30 सेंटीमीटर लंबा है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है एक वर्ग। समझिए बात कितना है, एगो धागा का टुकड़ा है 30 सेंटीमीटर का। सबसे पहले आपको ये बोल रहा है अगर इस धागा के टुकड़ा से हम वर्ग बनाए तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। ये 30 सेंटीमीटर धागा जो है भैया, एक बात समझिए, यदि हम इसका इस्तेमाल करके वर्ग बना ले, इसका इस्तेमाल करके क्या बना ले, वर्ग बना ले, तो ये वर्ग का जो चारों किनारा ये होगा, चारों किनारा जो होगा तो यही 30 सेंटीमीटर का ना होगा जी। समझ रहे हो बात को, मेरे पास एक धागा है, वो धागा से हम वर्ग बना दिए, यानी वर्ग का जो परिमाप होगा तो वही 30 के बराबर ना होगा। इतना बात को समझ रहे हो ना। यानी इसको हम भुजा कैसे निकालेंगे, ये जो वर्ग का परिमाप है ये परिमाप 30 के बराबर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा होता है, आपको पता है, यही ना 30 के बराबर। हमको निकालना है भुजा, भुजा को रखिए यहाँ पे और उधर 30/4। अब जो कट रहा है काट लीजिए, पूरा पूरी तो भागा लगेगा नहीं, अभी फिलहाल जो कट रहा है काटिए। 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4, 2 से काटिएगा तो 15। ये देखिए 15/2। अब 15/2 का मतलब कौन चीज़ 7.5, 7.5 को कैसे लिखते हैं 7.5, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। कटा नहीं ना, थोड़ा सा कटा, चलिए कोई बात नहीं। वहाँ पे लास्ट में सेंटीमीटर लिखे हैं, सीएम लिखे हैं, काहे लिखे हैं क्योंकि ये भुजा की लंबाई जो धागा का लंबाई था ना वो सेंटीमीटर में था। चलिए ये तो पहला क्वेश्चन था इसका। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज मतलब सब भुजा बराबर, किससे, इसी धागा से, यानी वो समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी 30 होगा क्योंकि इसी धागा का इस्तेमाल करके त्रिभुज को बनाया गया है। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 गुना भुजा, 3 गो भुजा है, सब भुजा बराबर है, यानी इसको गुना कर देंगे, यही ना 30 के बराबर। आपको क्या चाहिए भुजा, तो 3 को उधर भेजिए, इधर गुना कर रहा उधर जाकर भगा करेगा, 30/3 मतलब 10 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 10 सेंटीमीटर का। चलिए सी नंबर में आपका यानी तीसरा इसका सवाल क्या है, तीसरा सवाल है जो एक समषटभुज बनाना है। देखिए कौन चीज बनाना है, समषटभुज। समषटभुज का मतलब सम के मतलब सब बराबर, षट के मतलब 6 गो, भुज के मतलब भुजा। समषटभुज का परिमाप क्या होता है 6 गुना भुजा, पता है ना, और यही ना 30 के बराबर। हमको चाहिए भुजा, 6 को उधर भेजना है, 30/6 काटिएगा तो 5 सेंटीमीटर, यानी समषटभुज का भुजा 5 सेंटीमीटर का होगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए। अब है आपका 12 नंबर में, 12 का सवाल देखिए क्या है। 12 में है आपका, किधर गया, हाँ, एक त्रिभुज की 2 भुजा 12 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा क्या होगी। अब आपको सोचने के लिए बोला, सोचिए, त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप दे दिया आपको, त्रिभुज में 2 को भुजा दिया है, परिमाप लेकिन दे दिया है, वो तीसरा भुजा कितना होगा, सोचिए क्या करना है इसके लिए। तो भैया त्रिभुज का जब तीनों भुजा को जोड़ते हैं तभी ना परिमाप निकलता है। 3 को भुजा में तो 2 को भुजा दे ले है हमको, कितना कितना 12 और 14। देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ये भुजा मान के चलिए एगो और कोनो भुजा होगा,
तभी ना सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, कितना दिया है इसका 36 दिया है, कितना दिया है 36। बात को समझ रहे हो। एगो त्रिभुज है, त्रिभुज में दुइये भुजा की लंबाई दिया आपको, तीसरा भुजा की लंबाई देवे नहीं किया, लेकिन आपको परिमाप दे दिया है। हम जानते हैं त्रिभुज का तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो परिमाप मिलवे करेगा हमको। जब मिलेगा तो हम तीनों भुजा को जोड़ लिए। हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको निकालना है डिब्बा। डिब्बा मतलब उसका तीसरा भुजा कितना है वो निकालना है। तो जो निकालना है उसको अकेला, अब बाद बाकी को एक साथ। पहले देखिए ये दोनों जोड़ है तो दोनों को जोड़ लीजिए। पहले 12 14 को जोड़िएगा तो कितना होगा 26, 26 प्लस डिब्बा और बराबर में कौन चीज़ 36। समझिए हमको निकालना है डिब्बा, तो डिब्बा को अलग रखते हैं, बराबर है तो बराबर देते हैं। ये 26 डिब्बा के साथ क्या कर रहा है, आप बोलिएगा सर जी जोड़ कर रहा है। जब जोड़ कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, तो जोड़ कर रहा है तो उधर जाके घटा करेगा, यानी 36 में से 26 चला गया, कितना बचेगा 10। यानी त्रिभुज का जो तीसरा भुजा है वो 10 इकाई का है। अब आपको सेंटीमीटर में शायद दिया होगा, किधर गया, सेंटीमीटर में है, यानी 10 सेंटीमीटर का है ना। चलिए 13 नंबर का सवाल देखिए। हम यहाँ से मिटाए कुछ, यहाँ से हम मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए देखिए 13 नंबर में आपका क्या सवाल है। 13 सुनिएगा। 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय मतलब खर्चा 20 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात करें। एगो वर्गाकार बाग है, बाग का मतलब बगीचा जिसमें पेड़ उड़ लगाते हैं, वर्ग के आकार का है और कितना उसका भुजा है 250 मीटर। समझिएगा ध्यान से, जब वर्गाकार बोल दिया और एगो भुजा आपको दे दिया 250 मीटर, यानी सब भुजा 250 मीटर का होगा। और इसमें जो है इसको बार लगाना है, बार मतलब वही जो है तार का जो है इसको घेराव करना है। किधर गया यार, यहाँ पे क्या है, एक वर्ग के आकार का इसको बाग है, बाग आपको समझा दिए। अब उसका एक भुजा आपको 250 मीटर दे दिया है और तार का आपको खर्चा भी दिया है। खर्चा मतलब किस में दिया है, मीटर में या किलोमीटर में, एक बार देख आपको बता दो, मीटर में दिया होगा। 20 रुपया प्रति मीटर, प्रति मीटर का मतलब 1 मीटर का कीमत जो है उस तार का 20 रुपया है। तो ये पूरा घेरने के लिए इसको कितना रुपया का तार लगेगा, तो हमको पहले ये चीज़ पता करना पड़ेगा ना, जो तार की लंबाई कितना होगा, तभी ना उस लंबाई को हम ये पहले जान लेते हैं। जो पहले क्या मीटर है, और जितना मीटर होगा उतना उसका कीमत से गुना कर देंगे, हमको रुपया निकल जाएगा। ब्याह, उसमें ब्याह पूछ रहा था, ब्याह का मतलब भी आपको समझना पड़ेगा। ब्याह का मतलब यही हुआ जो खर्चा कितना होगा। एक बात बताइए, एक कलम आप 3 रुपया में लेते हो, 8 कलम लीजिएगा तो क्या टका देगा दुकानदार को, तो आप बोलिएगा सर जी 3 8 24 टका देंगे। तो गुना किए हो ना जी, इसमें भी गुना करना पड़ेगा। कैसे, पहले तो हम क्या करते हैं, इसका परिमाप निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं, परिमाप। जब परिमाप निकालिएगा तो 250 ये 250 ये 250 ये 250 ये, यानी कहने का मतलब 250 गुना 4 काहे जी, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना एगो भुजा, तो 0 5 के 20 5 4 दूना 8 2 10 के 0 हासिल 1। ये कितना हुआ, 1000 मीटर हो गया। 1000 मीटर का मतलब हुआ 1 किलोमीटर हो गया। अब रुपया देखिए, ये 20 रुपया में कितना, 1 मीटर। 20 रुपया में कितना देता है, 1 मीटर। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए 1 मीटर का खर्चा है इसका 20 रुपया। आपको है अब 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000 का खर्चा, हम वही ना बोले एक कलम का दाम 3 टका
तो 8 कलम का दाम, तो 3 गुना 8, तो यहाँ पे ये भी होगा ना 20 गुना 1000, यानी टोटल खर्चा कितना लगेगा इसको, 20,000 रुपया लगेगा। 20,000 लग जाएगा पूरा घेरने के लिए। चलिए क्या नंबर का है, 13 का। 14 नंबर का देखिए, एक आयताकार बगीचा जिसका लंबाई 175 मीटर और चौड़ाई 125 मीटर, इसके चारों ओर 12 रुपया प्रति मीटर की दर से बार लगाने का व्यय कितना होगा। देखिए अब बार जो है ये आयताकार है, ये बाग कौन सा है इस बार, आयताकार, जिसका लंबाई और चौड़ाई आपको दे दिया है। कहाँ पे दिया है, तो लंबाई इसका 175 मीटर दिया है, हाँ, और चौड़ाई आपका 125 मीटर। अब इसमें जो है 1 मीटर का 12 रुपया खर्चा होता है। इसमें 1 मीटर का कितना, 12 टका लेता है, 1 मीटर खर्चा 12 टका। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा जो क्या मीटर लगेगा तार इसमें, और क्या मीटर तार निकालने के लिए हमको आयत का परिमाप निकालना पड़ेगा। और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी 2 गुना लंबाई कितना 175 और चौड़ाई कितना 125, जोड़िए 2 गुना, दोनों जोड़िएगा 100 100 200 और 75 25 100, यानी 300। इसका मतलब 2 गुना 300 हुआ, जोड़ेंगे तो 600 मीटर। ये आयत के यहाँ से लेके यहाँ तक में 600 मीटर तार लगेगा, और 1 मीटर तार का 12 टका लेता है, तो 600 मीटर तार का कितना लेगा जी, 12 गुना 600, और जीरो वाला गुना करने के लिए आपको बताए हैं, 12 गुना 6 के कर लीजिए, 12 6 के 72, 2 को जीरो है बैठा दीजिए, यानी 7200 रुपया जो है उसको लग जाएगा, क्या कहते हैं इसमें, तार लगाने में। अब 15 नंबर का सवाल पढ़िए, 15 का क्या है, स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है, कौन जो है कम दूरी तो दौड़ी। देखिए 2 लड़की है, एगो है स्वीटी, स्वीटी ने क्या किया, वर्ग का आकार का जो था उस पर दौड़ रही है। उसके बाद एगो लड़की और है, क्या नाम है उस लड़की का, किधर गया, बुलबुल। अब बुलबुल जो है ये आयताकार जो बना हुआ है पार्क, उस पर दौड़ रही है और दोनों एक एक चक्कर मार लेती है। अब ये पूछ रहा है आपसे दोनों लड़की में कौन लड़की ज़्यादा दूरी किया या कौन लड़की सबसे कम दूरी किया। तो इसका आपको वर्गाकार का बताया हुआ है कितना, 75 मीटर है, एक भुजा 75 मीटर, और ये आयताकार में 60 मीटर लंबा है और 45 मीटर चौड़ा है। चलिए बाबू, दौड़ेगा तो मतलब काते कात, ये भी दौड़ेगा तो काते कात, मतलब इसका परिमाप, और ये वर्ग है, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, यानी 4 को अगर हम 75 से गुना कर ले तो इसका परिमाप निकल जाएगा। तो 75 गुना 4 कितना होता है, 300, 75 गुना 4 करके देख लीजिएगा आप, 300 मीटर, यानी स्वीटी जो है 300 मीटर दौड़ी है। अब चलिए बुलबुल का चेक करते हैं। ये है आयत, और आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई है इसका 60 और चौड़ाई है इसका 45, है ना जी। कीजिए तो 2 गुना 60 और 45 कितना होगा, 105, 105 को 2 से फिर गुना करना पड़ेगा, तो 210 गुना करके आप बगल में देख सकते हो। बुलबुल 210 मीटर दौड़ी, स्वीटी 300 मीटर दौड़ी, तो सबसे कम कौन दौड़ा, तो बुलबुल ने दौड़ी। आयताकार में वो चक्कर मार रही थी, ये 210 मीटर दौड़ पाई, और ये स्वीटी 300 मीटर दौड़ ली है, यानी कौन ज़्यादा दौड़ी, तो ज़्यादा बुलबुल, सबसे कम कौन, सॉरी ज़्यादा कौन, स्वीटी, कम कौन, बुलबुल, हो गया। चलिए 16 का देखिए, किधर गया जी, 16 में आपको कुछ आकृति दिया हुआ है। इस आकृति का बोल रहा है निम्न प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। चलिए पहले उत्तर निकालें तब निष्कर्ष निकालेंगे। पहला आपका क्या है, देखिए ए नंबर का, इसका है ये 25, ये भी 25, ये भी 25, और ये भी आपका जो है 25 से है ना, ये भी आपका कितना है 25। आप बताइए इसमें इसका परिमाप कितना होगा जी, आपको नहीं लग रहा है ये वर्ग है, वर्ग तो लग रहा है, और वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, और 4 गुना मतलब 4 गुना 25, और 25 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 100, यानी इसका परिमाप 100। दूसरा आकृति देखिए इसमें क्या है, दूसरा आकृति आयत के रूप में बना हुआ है। यह है आपका 30, यह है 20, यह है 30,
ये है 20। कैसे? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आप तो ऐसे भी कर सकते हो ना जी। 30 20 कितना हुआ? 50। वो 50 के 2 गुना होगा। आपको शुरू में इस चीज़ को बताए थे हम। तो यानी 2 गुना 50। अब जरूरी है स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तब सॉल्व करेंगे। जब इतना हम प्रैक्टिस कर चुके हैं तो डायरेक्ट भी तो आप कर सकते हैं ना। चलिए, बी हुआ। ये सी नंबर का था। बी नंबर में दूसरा सवाल है। देखिए, यह है आपका सी नंबर का सवाल। अब बी नंबर में है इस टाइप का आकृति बना हुआ है। यह है आपका 40 और यह है 10 और यह है आपका 40, यह है 10। बताइए क्या कीजिएगा जी? 40 10 कितना होगा? 50। वही 50 का 2 गुना, तो 50 दूना 100। 100 सेंटीमीटर। ये क्या है? इसका परिमाप है ना। आया कि कट गया? ये आ गया। चलिए आगे देखिए। आगे है डी नंबर का। डी नंबर में एक त्रिभुज का आपको दिया हुआ है। त्रिभुज का दिया हुआ है। त्रिभुज में ये 30 और ये 40। बताइए कौन सा त्रिभुज है? ये 2 भुजा बराबर है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे निकालेंगे? 30 30 60 और 60 40 100। यानी इस आकृति का परिमाप 100। इसमें 4 गो था। अब चलिए 17 नंबर में। 17 में है अवनीत 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है जिसकी प्रत्येक भुजा 1/2 मीटर मतलब आधा मीटर है और वह इन टाइलों को एक वर्ग के रूप में रखता है। देखिए यहाँ पे जो आकृति आपको दिया हुआ है इस प्रकार से आकृति है। पहले तो इसका देखिए 9 गो टाइल्स खरीदा है। किस आकार का है? वर्गाकार है। और एक वर्ग का जो भुजा है 1/2 मीटर। इतना बात समझ रहे हो? अब देखिए इन टाइलों को एक वर्ग के रूप में रखता है। एगो तो ऐसे रखा, एगो ऐसे रखा, और दूसरा क्या था तरीका उसको रखने का? एक 2 3, चलिए छोटा पड़ गया। 1 2, फिर नीचे से भी ये तीसरा हो गया, ये चौथा और ये 5वां। अब यहाँ पर आइए 5 हुआ और यहाँ पे 2 गो और यहाँ पर 2 गो। ठीक है, देखिए इसमें भी गिनिएगा आप तो 9 गो पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक टाइल्स इस साइज में है तो ये टाइल्स को इस प्रकार से लगा दिया वो, और दूसरा जो है इस प्रकार से लगा दिया। अब चलिए आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नए वर्ग का परिमाप क्या है? नए वर्ग यानी पहले इसको ऐसे रखा फिर इसको ऐसे रखा, इसका परिमाप। एक बात बताइए बाबू, वर्ग का सब भुजा बराबर होता है आप जानते हो, और सब भुजा जब बराबर है तो उसका भुजा है कितना जी? 1/2 मीटर है, और 1/2 मीटर का मतलब आधा मीटर। और आधा देखिए, आधा ये हुआ, आधा ये हुआ, आधा ये हुआ, टोटल मिला के यानी आधा ये देखिए, आधा ये आधा ये। इस सबको जोड़िएगा ना, काते कात जोड़िएगा ना, तो काते कात जब जोड़िएगा तो ये 3/2 होगा। और इधर से भी देखिए 3 को है ना, देखिए 3/2 इधर जोड़ेंगे तब, और इधर से भी जोड़ेंगे तो 3/2, कोई दिक्कत? और इधर से जोड़ेंगे तो 3/2, और इधर से जोड़ेंगे तब भी आपका 3/2। अब सबको जोड़िएगा तो देखिए हर जब सबका समान हो गया। जब हर समान हो गया तो जितना अंश है सबको डायरेक्ट जोड़ लेंगे। तो 4 गो है तो 4 तिया 12 बटा 4 दूना 8। इतना कौन सी हो गया? सेंटीमीटर में है कि मीटर में? इतना मीटर। अब कैसे इसको करेंगे? तो भागा लगा लीजिए। भागा लगाइएगा तो काटना है तो पहले काट लीजिए। 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3/2। 3/2 को काटिएगा तो ये 3/2 का मतलब 1.5। 1.5 को कैसे लिखेंगे? 1/1/2 मीटर। यानी इसका जो परिमाप आया है, इसका क्या चीज़ आया है? थोड़ा सा हम गलती नहीं कर दिए जी, हमको लग रहा है आधा आधा ये कुछ गलती हो गया। कैसे गलती हुआ पता है? देखिए यहाँ पे 3 का 3 6 3 9 3 चौके 12, 12/2 ये ना होगा जी। यहाँ पे कुछ गलती हम कर दिए थे।
ऊपर में 12, नीचा में लेकिन जो हर है वही चीज़ ना दीजिएगा, तो काटिएगा तो 6 मीटर, इसका परिमाप 6 मीटर। अब चलिए ज़रा इसका परिमाप को हम लोग एक बार निकालते हैं। यहाँ पे आप जानते हो ये 1/2 है और ये भी 1/2, ये भी 1/2, जोड़िए पहले इसको यहाँ पे जोड़ते हैं, 1/2 ये, फिर यहाँ पे 1/2, फिर आपका ये हो गया और फिर ये हो गया हुआ, और अब इसको जोड़िए, ये भी आपका 1/2, फिर यहाँ से यहाँ तक 1/2। अब इसमें हम जोड़ लेते हैं जो क्या गो है, इतना लिखने से बढ़िया है क्या गो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना है ये 20, इसको जोड़े थे क्या, हाँ जोड़े होंगे। ये टोटल आधा मीटर का जो है 20 गो है। तो हम यहाँ इतना नहीं करके हम ऐसे करते हैं 1/2 गुना क्या गो 20 गो, यानी 2 से काटेंगे तो कितना होगा जी 10 मीटर का। देखिए इसका भी परिमाप निकाले और इसका भी परिमाप निकाले। हम क्या देखें इसमें, अगर इस टाइल्स को इस प्रकार से लगा दे तो इसका परिमाप बढ़ गया और इसका परिमाप क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन जितना टाइल्स इसमें लगा हुआ है सेम उतना ही टाइल्स इसमें भी लगा हुआ है। अब जो है इसमें सवाल आपसे पूछा जाता है, क्या है सवाल, पहला है जो नए वर्ग का परिमाप क्या है, तो नया वाला वर्ग ये है, इसका परिमाप कितना निकाले, इसका परिमाप कौन सा निकाले हैं, ये वाला। अरे भैया यहाँ पे लगता है, अच्छा हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका कितना आया 10 मीटर और इसका कितना आया था 6 मीटर। कम कहाँ पे हुआ, कहाँ पे हम बताए थे, ये बीच वाला ना, ये बीच वाला कम हुआ। अब बीच वाला में 2 कम ये हुआ, फिर देखिए आधा कम यहाँ पे होगा, आधा कम यहाँ पे होगा, फिर से आधा कम यहाँ पे होगा, यही सब लेके जो है 4 मीटर का जो है इसमें कमी आ गया। ये सटा के जो है कर दिया था, है ना। चलिए बी नंबर में, शहरी को उसके द्वारा टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती है, वह इन टाइलों को एक क्रॉस के रूप में रखवाती है, इस व्यवस्था का परिमाप कितना होगा, वही चीज़ ये क्रॉस के रूप में है ना, इसी का परिमाप पूछ रहा है कितना है, इसका परिमाप 10 मीटर आया, है ना। चलिए किसका परिमाप अधिक है, इसका परिमाप है अधिक कि इसका है, ये जाहिर सी बात है इसका परिमाप हम लोग अधिक निकाले हैं। हाँ डी नंबर में, अवनीत सोचता है कि क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे इनसे भी बड़ा परिमाप प्राप्त किया जा सकता है, क्या आप ऐसा करने का कोई सुझाव दे सकते हैं, टाइल्स किनारों से आपस से मिली हुई हो और टूटी ना हो। देखिए आपसे यही बोल रहा है, क्या कोई ऐसा तरीका आप बता सकते हो जिससे जो है इसका परिमाप और बढ़ जाए, क्या इसका परिमाप जो है और बढ़ जाए। और लेकिन ये भी आपको बोल रहा है जो टाइल्स सटा होना चाहिए, हटा के आपने जब हटा के कीजिएगा तो इसका परिमाप तो बहुत ही बढ़ जाएगा, टाइल्स को जो है सटा के रखना चाहिए। देखिए अगर हम इसको इस प्रकार से कर दे, जैसे 9 गो है ना जी, 9 गो टाइल्स है ना, ऐसे कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसमें जब कीजिएगा तो आपका जो है परिमाप बढ़ जाएगा। आप करके देखिए, आधा आधा होगा ना जी, आधा ये आधा ये आधा ये, क्या गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो ऊपर और 9 गो नीचे, यानी 18 गो। ये ऊपर और नीचा जोड़िएगा तो 9 मीटर का होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए आधा मीटर ये आधा मीटर ये, यानी ये 1 मीटर का ये हो गया, कितना हुआ ये 10 मीटर का, 10 मीटर का हुआ। इसमें जो पहले था वही चीज़ इसमें आ गया, यानी इसमें परिमाप में कोई भी परिवर्तन आपको देखने के लिए नहीं मिला। क्या ऐसा और कोई तरीका है जिसको हम उस प्रकार से व्यवस्थित करें तो इसका परिमाप जो है बढ़ सकता है? तो आपको एक चीज़ हम लिखने के लिए यहाँ पे हम बताएं, ऐसे अलग अलग प्रकार से जो आप इसको व्यवस्थित कीजिए और इसमें देखिए सबका परिमाप कितना कितना आता है, और जितना ज़्यादा आप कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा और उतना ज़्यादा जो है आप इस चीज़ पे सीखिएगा, है ना। चलिए आगे जो है हम लोग का प्रश्नावली 10.2 होगा, उससे पहले उसका कंसेप्ट देखेंगे और तब जो है हम लोग प्रश्नावली को शुरू करेंगे।